हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने बात की थी आपके पहले 4 कंसंट्रेशन के मेजरमेंट्स की, कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। आज हम उससे आगे बात करेंगे। आपका नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक होगा मोलैरिटी, एक होगा मोलैलिटी, बस इतना फर्क है एल और आर का। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना है आपको, मोल याद करो क्या था। मोल मोल क्या होता है, मोल को हम डिनोट करते हैं एन से, और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के मोल क्या होंगे। तो मोल किसी भी चीज का क्या होता है, उसका गिवन मास, जिसको आप डिनोट करोगे डब्ल्यू बी से, अपॉन में उसका मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास को किससे डिनोट करेंगे हम, एम बी से। ये होंगे मोल्स इक्वल्स टू एन। ये मोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब तक जो हमने कंसंट्रेशन निकाली वो सीधा उसके गिवन चीजों पे निकाली, उसका मास दे रखा है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, हमने सीधा निकाल दिया। अब सीधा नहीं निकालेंगे, अब किसके ऊपर निकालेंगे हम, मोल्स के ऊपर, कितने मोल्स यूज किए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, मोल आप सब निकाल लोगे। अब मैं बोलूँ, मान लो मैं आपको कुछ भी कंडीशन देता हूं कि सपोज मैंने आपको दिया 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसका क्या मतलब है, एक एल्यूमिनियम का मोल किसके इक्वल होता है, उसके मोलिकुलर मास के। ठीक है, मोलिकुलर मास देखो यहां से मोल्स का भी एन की वैल्यू 1 कब आएगी, जब ये इससे कट जाए कंप्लीट, तो गिवन मास और मोलिकुलर मास दोनों इक्वल हो जाए। अब एक एल्यूमिनियम का मोल, वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू उसका मोलिकुलर मास जो होता है 27। तो 27 1 है, हमें कितने चाहिए 3, तो इंटू 3, जब 3 निकालेंगे तो 81 ग्राम हो गया एल्यूमिनियम के 3 मोल। ठीक है, तो इसके बेस पे हम जब कैलकुलेशन करेंगे वो होगी मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, बट आपको समझनी है बात को। इस तरफ मैं बताता हूँ मोलैरिटी और यहाँ बताऊंगा आपको मोलैलिटी, साथ साथ चलेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो मोलैरिटी विद आर है उसको एम से याद रखना, मोलैलिटी विद एल है उसको स्मॉल एम से याद रखना। तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी की बात करेंगे पहले। ये है नंबर ऑफ मोल्स, अब तक तो हम सीधा ग्राम में मास ले रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल प्रेजेंट है, कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लोगे, मोल्स के लिए क्या लिखोगे, n इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, सॉरी एन बी ही लिख ले सोल्यूट के लिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हो गया। अब मोल्स मोलैरिटी के लिए कितने क्या बोलेंगे, मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, एन बी अपॉन में वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में, मिलीलीटर नहीं होनी चाहिए, लीटर होनी चाहिए। अगर मिलीलीटर है तो आप उसको 1000 से क्या करोगे, चेंज करोगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml, उस हिसाब से आप उसको चेंज कर लोगे। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, और भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट को, एन बी की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, एम किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी, और अगर वॉल्यूम आपकी ml में है तो ऊपर आ जाएगा 1000। ये है आपका फॉर्मूला मोलैरिटी का। ठीक है, अब साथ के साथ बात करते हैं साइड बाय साइड मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या है, इसमें था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, मोलैलिटी में है नंबर ऑफ, एन बी तो आपका वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सोलवेंट। अब देखो सारी चीजें बदल गई, वॉल्यूम की जगह मास आ गया, सॉल्यूशन की जगह सोलवेंट आ गया, तो पर केजी सोलवेंट, स्मॉल एम किसके इक्वल होएगा, एन बी एज इट इज डिवाइड बाई वॉल्यूम की जगह मास। ठीक है, मास किसका, पर केजी ऑफ, क्या बोला है, पर केजी सोलवेंट, डब्ल्यू ए। ठीक है, सोलवेंट किसमें, केजी में। इसी की इक्वल करोगे तो एन बी की वैल्यू जब रखोगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या होएगा, इनटू डब्ल्यू ए, और अगर डब्ल्यू ए ग्राम में दे रखा है तो इनटू में क्या हो जाएगा 1000। अब देखो ये फॉर्मूले कई बार सीधे आपको रखे मिलेंगे, बुक में कई बार एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं, आपको सिंपल सीधा लिख देते हैं, तो आपको घबरानी नहीं है कि चीज़ कहाँ से आ गई। मैंने आपको समझाया ना, कहाँ से एन बी, कहाँ से ये 1000 कहाँ से आया, तो ये आपको याद रखना है कि 1000 कहाँ से आया, एम बी कहाँ से आया, और एम बी और एन में होता क्या। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन करते हैं दोनों का, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आती है, क्लियर नहीं होती। इन दोनों का एक एक क्वेश्चन करते हैं, मोलैरिटी का भी और मोलैलिटी का भी। ठीक है,
दोनों का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे नॉर्मेलिटी में बढ़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एक क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड में आपको क्वेश्चन देख लेता हूँ। चलो, क्वेश्चन है आपके पास, एक आपको दे रखा है कि NaOH है, NaOH जो कि 18.25 ग्राम है, इसका मास दे रखा है। मास ऑफ NaOH इज 18.25 ग्राम। इट इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया इसका, किसके साथ सॉल्यूशन? विद वाटर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको दे दी। आपको NaOH इतना था, उसको 1 लीटर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया गया। आपको निकालनी है इसकी मोलैरिटी। देखो, सॉल्यूशन दिया है तो मोलैरिटी ही निकलेगी। मास होता वॉल्यूम की जगह तो निकालते मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी की ही बात करते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स। मोल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। क्या होंगे NaOH के मोल्स? गिवन मास डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर मास। गिवन मास आपके पास है 18.25। मोलिकुलर मास कैलकुलेट करो। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 39 प्लस 1 हाइड्रोजन 40। ठीक है, कितना आएगा? इसको जब आप कट करोगे, 5 से कर दो कट, 8, 3, 3, 2, 6, 2, 5, 5, 2 के बाद डेसिमल 3.65, 8 से इसको कर दो, 0.456, इतने मोल्स आ गए। 0.546 मोल। एक मोल भी पूरा नहीं आया, इतने मोल आए। अब मोलैरिटी क्या होगी? अब मोलैरिटी में आपको क्या दे दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ही दे दिया। 2 लीटर 3 लीटर देता तो आपको सोचना भी पड़ता। मोलैरिटी क्या थी? अब याद करो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? M इक्वल्स टू, M किसके इक्वल होएगा? सिंपल, NB अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, तो NB 0.456। मोलैरिटी क्या होगी? 0.456 M। ऐसे लिख देंगे मोलैरिटी। तो ये आ गई मोलैरिटी। ठीक है, होपफुली समझ में आया हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं मोलैलिटी का। ठीक है, ये मोस्टली इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं, हम एक एक करके कर रहे हैं, इकट्ठा आपको बोलते हैं ये चीज दी गई है, अब तीनों चीजें निकालो। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, सब कुछ निकालो। अब देखो, आपको दिया गया है एक सॉल्यूशन, किसका? H2SO4 और वाटर का। H2SO4 प्लस H2O इसका सॉल्यूशन दिया गया है, और आपको बोला गया है कि 15 ग्राम तो है H2SO4, और टोटल सॉल्यूशन का मास दे रखा है आपको टोटल 100 ग्राम। अब देखो, यहां पे आपको अपनी समझदारी काम में लानी है। ये 15 दे दिया 100 में से, तो ये कितना बच गया? 85, क्योंकि मोलैलिटी के लिए पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें सॉल्वेंट चाहिए। करेक्ट? तो आपके पास सोल्यूट का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई मास, किसका? आपके सॉल्वेंट का, WA इन kg। लेकिन ये किस में है? ग्राम में। तो WA अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या आ जाएगा? इनटू 1000। अब NB किसके इक्वल है? मोल्स चेक करो। H2SO4 का पहले मोलिकुलर मास चेक करोगे आप। मोलिकुलर मास कितना होगा H2SO4 का? 2H है 2। सल्फर का कितना होगा? 32। 32 और 2 34, और 6 O का होता है 16, 4 जा 64, 64 प्लस 34 98, और कितना है? 15। तो NB कितना हो जाएगा? NB हो जाएगा 15 अपॉन 98। ठीक है, 15/98 आपका NB हो गया। अब आपको क्या निकालनी है? पूरी मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो लिख लो 15, काटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम बाद में कैलकुलेशन में यूज कर ही रहे हैं, बाई 98 इंटू WA कितना दे रखा है? 85 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में लिया है। 5 से कट कर दो, 17, 3, और जो भी कट हो रहा हो आप स्मॉल कर सकते हो, वरना 3000 अपॉन में 98 और 17। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे पूरे को, इस पूरी वैल्यू को, अब अपॉन में 98 इंटू 17 आप कट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.8 के आसपास मोलैलिटी। ये होगी आपकी मोलैलिटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन में, ये तो चलो मैंने आपको खुद बना के दे दिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप चेक करोगे तो आपको ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जो कट जाएंगे इजीली। तो आपकी कैलकुलेशन से मत घबराना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और अगर हो तो भी आपको डेसिमल में निकालनी है, रफ आइडिया लेके। एग्जैक्ट आपसे कोई वो नहीं करता कि आप पॉइंट टू पॉइंट निकालो, बट अगर नहीं बन रही है बात तो नियर अबाउट पहुंच जाओ तो भी आपका काम चल जाएगा। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई हो। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, दोनों चीज़ें। ठीक है, ये इस वीडियो में हम आपको दो ही चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको इसके बाद करेंगे उसमें करेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है,
और मोल फ्रैक्शन के बाद नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या होता है, और एक मास डेंसिटी का रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे ढंग का, उसमें मैं आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा उनका भी क्या यूज़ है। तो अभी आप ये चीज़ें पक्की कर लो अपनी, इनके क्वेश्चंस निकालो, न्यूमेरिकल निकालो, मोलैरिटी से बेस्ड सब कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछो। ओके, टेक केयर।